हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द रीनल सिस्टम। बिकॉज इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच अनवांटेड सब्सटेंस रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी। मतलब ये एक प्रोसेस है जिससे कि अनवांटेड सब्सटेंस टॉक्सिन्स वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। मतलब अगर सिंपल भाषा में समझे तो हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है। जब ये काम करती है तो कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होता है। इन अनवांटेड सब्सटेंस को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है बाहर उसको क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। लेकिन जैसे हमने सुना है कि एक्सक्रीशन कौन करता है बॉडी से? किडनियाँ करती हैं। लेकिन क्या सिर्फ किडनी ही करती है बॉडी से मतलब एक्सक्रीशन बॉडी से किडनी ही करती है, कोई और ऑर्गन नहीं करती इसमें? और भी ऑर्गन्स होते हैं जो किडनी के अलावा जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी। जीआईटी रिमूव्स अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स इन फॉर्म ऑफ स्टूल एंड 150 ml ऑफ वाटर पर डे। जीआईटी अनडाइजेस्टेड फूड को स्टूल के रूप में बाहर निकालता है। स्टूल के रूप में बाहर निकालता है, साथ में इसके साथ में 150 ml वाटर भी उसी रास्ते से बाहर आता है जहाँ से स्टूल बाहर आता है। फिर दूसरा आता है इसके अंदर रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम एक्सक्रीशन में कैसे हेल्प करता है? लंग्स रिमूव CO2 एंड 400 to 600 ml इनसेंसिबल लॉस ऑफ वाटर। नॉर्मल माने तो 500 ml। इनसेंसिबल लॉस मतलब कि भाप के रूप में। जैसे हम सांस लेते हैं सर्दियों के अंदर, आपने देखा होगा कि सांस लेते हैं तो धुआं निकलती है मुंह से, वो भाप निकलती है। तो वो क्या है, मतलब अपने को दिखता नहीं है लेकिन लंग्स भी CO2 के साथ भाप के रूप के अंदर एक्सक्रीशन करते हैं। हमारे लंग्स भी CO2 निकालते हैं और लगभग 400 से 600 ml पानी वेपर के रूप में बाहर निकालते हैं। फिर बात करते हैं स्किन की। इंटेगुमेंट्री सिस्टम स्किन। इट रिमूव 600 to 800 ml स्वेट पर डे। नॉर्मल माने तो 700 ml। स्वेट बोले तो मतलब पसीना, मतलब अपनी जो स्किन है वो पसीने के थ्रू लगभग 700 ml वाटर बाहर निकालती है, एक्सक्रीट आउट करती है। कौन? अपनी स्किन। और क्या बाहर निकालती है? सोल्ट भी बाहर निकालती है पसीने। उस वाटर में सोल्ट मिक्स होता है तो सोल्ट और वाटर लगभग 700 ml बाहर निकालती है स्किन अपनी बॉडी से। फिर आता है इसके अंदर रीनल सिस्टम। बोथ किडनी रिमूव 1.5 लीटर 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। मतलब दोनों किडनियाँ ब्लड को फिल्टर करके लगभग 1.5 लीटर यूरिन डेली निकालती हैं। इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे रीनल सिस्टम को। फिर आता है लीवर। इट रिमूव्स मैनी सब्सटेंस लाइक बाइल पिगमेंट्स, हैवी मेटल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन्स, ड्रग मॉलिक्यूल्स थ्रू डक्ट सिस्टम। लीवर क्या करता है? ये बाइल पिगमेंट्स, टॉक्सिन और हैवी मेटल्स को निकालने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड हेल्प इन होम्योस्टेसिस बाय फ्लूइड रेगुलेशन बाय द किडनी। फ्लूइड रेगुलेशन किसके थ्रू करेगा? किडनी के थ्रू। तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स रखना। उसको क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। जैसे आपने कोई पार्टी में गए, वहाँ पे 10 गिलास जूस के पी लिए, अब बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो किडनी क्या करेगी? तुरंत जो भी एक्स्ट्रा यूरिन तुरंत क्या करेगी? एक्स्ट्रा यूरिन बनाएगी और जो भी फ्लूइड अपनी बॉडी में बढ़ा था उसको क्या करेगी? बाहर निकाल देगी। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं पे ऐसी जगह हो जहाँ बहुत तेज़ धूप पड़ रही है और जहाँ आपको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, तो किडनी क्या करेगी? यूरिन को कंसंट्रेट कर देगी, यानी पानी बचाएगी। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपनी बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तब तो बाहर निकाल देगी, कम हो जाएगा तो क्या करेगी? फ्लूइड को बचाएगी। किडनी सिर्फ यूरिन नहीं बनाती है, वो हमारे ब्लड प्रेशर और सोल्ट लेवल को भी कंट्रोल करती है। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर, द रीनल सिस्टम। इसका मेन काम है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन बनाना। एक हेल्थी इंसान एक हेल्थी इंसान की दोनों किडनियां मिला के लगभग 1.5 लीटर यूरिन बनाती है एक दिन में। इसका सबसे बड़ा रोल होता है होम्योस्टेसिस में मेंटेन करना, यानी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाए रखना।
तो बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ रीनल सिस्टम। इसके अंदर आती है 2 किडनी, यूरेटर्स और यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। टोटल 5 ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किडनी की। तो इसकी शेप कैसी होती है? बीन शेप्ड। बीन का मतलब एक बीज के जैसी इसकी शेप होती है। इनका काम है ब्लड को फिल्टर करके वेस्ट को यूरिन में कन्वर्ट करना। किडनी हमारी बॉडी का मेन प्यूरिफिकेशन प्लांट है। तो किडनीज दे फॉर्म यूरिन बाय फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये क्या करती है? यूरिन बनाती है ब्लड को फिल्टर करके। फिर आता है यूरेटर सेकेंड नंबर पे। दे कैरी यूरिन फ्रॉम रीनल पेल्विस टू यूरिनरी ब्लेडर। ये तो लंबी ट्यूब्स होती है। इनका काम एकदम सिंपल। किडनी ने जो यूरिन बनाया है उसे रीनल पेल्विस से लेकर यूरिनरी ब्लेडर तक पहुंचाती है। या रीनल पेल्विस से लेके, यहाँ से लेके और कहाँ पे? यूरिनरी ब्लेडर तक पहुंचाने का काम करती है कौन? यूरेटर्स। ये वाला जो पार्ट है ये है रीनल पेल्विस। अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लेडर की। इट कलेक्ट्स यूरिन फॉर शॉर्ट टाइम। यूरिनरी ब्लेडर क्या होती है? ये रहा। ये क्या करता है? यूरिन को शॉर्ट टाइम के लिए क्या करता है? अपने अंदर रखता है। ये एक मस्कुलर बैग है जो यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करता है। जब तक ये बढ़ नहीं जाता तब तक यूरिन यहीं रुकता है इसके अंदर ही। किसमें? यूरिनरी ब्लेडर में। फिर आता है यूरेथ्रा। थ्रू यूरेथ्रा यूरिन वॉइड आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर टू आउट ऑफ बॉडी। यूरेथ्रा की हेल्प से क्या करते हैं अपन? जो भी यूरिनरी ब्लेडर में अपने यूरिन था उसको क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे, वॉइड आउट कर देंगे। ये फाइनल पाथवे है। इसके थ्रू यूरिन को ब्लेडर से बाहर बॉडी से निकाल दिया जाता है, यहाँ से। तो आज हमने देखा एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरी है और रीनल सिस्टम के मेन ऑर्गन्स क्या हैं। किडनी क्या काम करती है? फिल्ट्रेशन का। यूरेटर क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट का। ब्लेडर क्या काम करता है? स्टोरेज का। और यूरेथ्रा क्या काम करता है? यूरिन को बाहर निकालने का। अब अगर आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे अपना टॉपिक होता है पूरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।